चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6H के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो देखिए 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सेकंड आपको गिवन है। ये 7 का फर्स्ट पार्ट है, उसमें फर्स्ट आप करना, सेकंड में करता हूँ। इसमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है और आपको आपकी रिजल्ट को वेरीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी आया था, उसमें अपन डिस्कस नहीं किया था इस चीज को। वेरीफाई करना है कि यहां से ए इनवर्स जो फाइंड आउट होगा उसका मल्टीप्लाई करना है आपको ए के साथ में, और ए इंटू ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करके यदि आई की इक्वल आएगा उस रिजल्ट को आपको वेरीफाइड करके शो करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो वहां पे आप कर लेना और ये थोड़ा सा आप वहां पे दोबारा देख चेक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैं वो चीज भी यहाँ पे करूंगा। तो आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले यानी इस मैट्रिक्स के इनवर्स को लेट करके एक मैट्रिक्स मान लीजिए, इसको आप ए मान लेता हूं मैं इसको। अब इसी का इनवर्स फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो रो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में इसको मैं सोल्व करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, माइनस कॉमन लेने के बाद में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस, इस पूरे की वैल्यू कितनी, 1, नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट तो कर गया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। वैल्यू के लिए अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। अब इसका एक फॉर्मूला है, उसमें एडजॉइंट भी आएगा। एडजॉइंट आएगा तो एडजॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप जानते ही हो, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट, तो माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन इस पर लगा देंगे बाद में। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर इन दोनों का, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई 0, इसका मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 आ गया, ठीक है। फिर इस एलिमेंट के लिए कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका भी 0 और ये प्लस का 0। फिर इस एलिमेंट के लिए करें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो ये आपका 0 आ गया। इस एलिमेंट के लिए देखो, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस का कोस अल्फा माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई 0। अब इस एलिमेंट के लिए देखो, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, साइन अल्फा। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो 0 माइनस 0 प्लस भी कर सकता हूँ, एक बात माइनस करो तो माइनस कर दो, बात एक ही है, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, बात एक ही है, मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट, इसके लिए ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, यानी ये और ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, साइन अल्फा, और ये हो गया, ये हो गया, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 0। इसको करें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस 0, ठीक है। ये वैल्यू, इसी का मुझे ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करें, पहले साइन देखो, ये आपका प्लस, यहाँ पे पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी कर देता हूं, माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, और ये आपका प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो, इस पूरे की वैल्यू तो कितनी आ गई, -1, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और उसकी भी 0, इसकी कितनी 0, और ये कितना माइनस कोस अल्फा, और ये कितना माइनस का साइन अल्फा
ये माइनस का साइन अल्फा और ये वैल्यू आपकी ये 0, ये माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी, कोस अल्फा। इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। इस पूरे का ट्रांसपोज करूं तो वैल्यू देख लीजिए, देखो यहां से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, इसका ट्रांसपोज करके -1 0 और 0, इसका ट्रांसपोज करें तो आपकी वैल्यू आएगी 0 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा। इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो ये 0 और ये माइनस का साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, सेम ही आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स को देखो। ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला आप जानते हो, ये इक्वेशन नंबर 2। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, -1, और इसकी वैल्यू -1 0 0 0 माइनस का कोस अल्फा और ये साइन अल्फा माइनस का, और ये 0 ये माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, ठीक है। इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो +1, ये 0 और ये 0, ये 0 यहां से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो कोस अल्फा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा, ये 0 साइन अल्फा और ये माइनस का कोस अल्फा। अब ये पूरी सेम वही मैट्रिक्स आ गई कि ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए की इक्वल आ गई। ए इनवर्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ए की इक्वल आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसके वेरीफाइड है ना, रिजल्ट को वेरीफाइड करना है आपको, तो रिजल्ट वेरीफाइड की मैं बात करता हूं। देखो ए इनवर्स की वैल्यू तो सेम ही आ गई, तो रिजल्ट आपका वेरीफाइड ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो देखो इसको मैं रब करता हूं एक बार, यानी रिजल्ट को वेरीफाइड करने के लिए अपने पास में एक इक्वेशन है, कौन सी है, ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ में, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए के साथ में कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये मैं सोल्व कर लेता हूं। देखो ए की वैल्यू यानी ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस का कोस अल्फा। इसका मल्टीप्लाई आपको इसके साथ में करना है, तो देखो वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और ये माइनस का कोस अल्फा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है। तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 0 आएगा। इस रो को मैं इस कॉलम के साथ करूं तो ये भी 0 आएगा। अब इस रो को इस कॉलम के साथ में तो कितना आएगा 0। इस रो को इस कॉलम के साथ करें तो इसका और इसका मल्टीप्लाई 0, इसका और इसका मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर अल्फा और इसका और इसका मल्टीप्लाई प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूं, इतना समझ गए होंगे। उसके बाद में इसका आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आएगा, इसका इसके साथ में देखो इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई ये आ गया। इस पूरी रो का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, ये तो 0 और ये साइन अल्फा
कोस एल्फा, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस का साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, ठीक है ना। अब आगे देखो, इस पूरी रो का मैं इसके साथ करूं तो ये 0, इस पूरी रो का मैं इसके साथ करूं तो इसके साथ तो ये 0, साइन का इसके साथ करवा दीजिए तो साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई कराऊं तो माइनस है ये, और ये कितना आएगा साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा, इस पूरे का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। अब इस पूरे को मैं लिख सकता हूं ये 0 नहीं 1, ये कितना 0, ये भी 0, ये 0, इस पूरे की वैल्यू 1, इस पूरे की कैंसिल आउट करो तो वैल्यू कितनी 0, और ये 0, इसको भी कैंसिल आउट कर दो तो इस पूरे की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू आपकी 1, ये आपकी वैल्यू आ गई आई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर थर्ड की, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्या, फर्स्ट तो 2 तो मानी हुई है ना, थर्ड मान लीजिए। उसके बाद में वापिस वही सेम करना है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए के साथ में, तो आपकी वैल्यू देखो, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं ओनली पुट कर रहा हूं, यानी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आप ए के साथ में करोगे तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है 1 0 0 0 कोस एल्फा साइन एल्फा 0 साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल 1 0 0, मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है इस मैट्रिक्स के साथ में, तो ये साइन एल्फा और ये 0, ये साइन अल्फा और ये कोस अल्फा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसी को मैं लिख सकता हूं ये क्या आपका आई। कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर 4 लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th से क्या वैल्यू आएगी कि a इंटू ए का इनवर्स और a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई के इक्वल, इस रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना था, ठीक है, और तो रिजल्ट कोई नहीं था, ये था। अब करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, तो आप वीडियो को पॉज करके इतना एक बार नोट डाउन कर लीजिए। 7 का बी पार्ट डिस्कस करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट आपको ही करना है। देखो बी डिस्कस करें तो बी के अंदर क्या गिवन है, बी भी सेम ही है, वेरीफाइड दैट, वही देखो वापिस आ गया ना, a इंटू ए का इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, इसको वेरीफाइड करना है। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है अपने पास में 1 2 -2 -1 3 और 0, ये 0 -2 और 1, ये वैल्यू। सबसे पहले इसका इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इनवर्स को फाइंड आउट करें तो इसको आप इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इनवर्स फाइंड आउट करें तो डिटरमिनेंट ऑफ ए चाहिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो इस रो के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व कर दीजिए। तो 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 -0, फिर -2 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई -1 और इसका और इसका मल्टीप्लाई 0, फिर -2 इंटू ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 -0। अब इस पूरे की वैल्यू देखो, ये 3, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 4, 5 - 4 कितना 1, जो किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये आ गई, इसी को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ, फर्स्ट बोल दिया ना, सेकंड बोलता हूँ। इसके बाद में एडजॉइंट चाहिए आपको, तो एडजॉइंट के लिए आपको को फैक्टर चाहिए, उन को फैक्टर का आपको ट्रांसपोज करना है। अब को फैक्टर के लिए माइनर एलिमेंट, तो माइनर एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट यही है 3 - 0, इस एलिमेंट का माइनर एलिमेंट यही है -1 -0,
इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट 0 माइनस 2 माइनस 0, ये लीजिए। इस एलिमेंट के लिए माइनर एलिमेंट, ये रो कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई और इसका और इसका मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस का 4। इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई 0। इसके लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0। ठीक है। इस एलिमेंट के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इसके लिए मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 2 माइनस नहीं भाई, ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 तो +6 आ गया। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2। फिर यहाँ पे ये कॉलम कैंसिल आउट, ये रो कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 तो +2। इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी, 3। देखो साइन पुट करते हैं पहले, ये साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लीजिए। अब वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए। ये 3 प्लस का है, ठीक है, ये +1, ये +2, ये 2 माइनस 4 कितना, -2 माइनस +2, फिर 1 और ये कितना +2, ये 6, ये कितना +2, ये कितना 5। इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं, ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करें तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इस रो को कॉलम में चेंज 3 1 2, इसको चेंज कर दो 2 1 और 2, फिर 6 2 और 5, ये लीजिए। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू में पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की, तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, एडजॉइंट ऑफ इसकी वैल्यू कितनी है 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5। ये कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड से। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू अपने पास में वो आ जाएगी ए इनवर्स इक्वल टू 1/1 कितना 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है ना, यही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5, ये लीजिए अभी, ठीक है। ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब आपको जो रिजल्ट गिवन है उस रिजल्ट को आपको वेरीफाई करना है। तो देखो इसको तो रब करता हूं, इतना नोट डाउन करने के बाद में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको तो आप इक्वेशन नंबर 4 बोलिए। सबसे पहले ये वैल्यू देखो, क्या ए का मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ में करवाना है। तो ए का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 से, ए की वैल्यू 1 2 -2 -1 3 और 0, ये 0 -2 और 1। ए इनवर्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से कितना है 3 2 6 1 1 2 2 2 और 5। ये कहां से है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरी रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 + 2 माइनस का 4। इस पूरे का मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 2 + 2 -4। इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 6 + 4 माइनस का 10। इस रो का इस कॉलम के साथ में -3 + 3 और +0,
इसका इसके साथ में करें तो माइनस का 2 प्लस 3 प्लस 0, इसका मैं इसके साथ में करूं तो माइनस 6 प्लस 0, इस रो का मैं इस कॉलम के साथ करूं तो 0 माइनस 2 प्लस 2, इसका मैं इसके साथ में करूं तो 0 माइनस 2 प्लस 2, और इसको मैं इसके साथ में करूं तो वैल्यू आ गई आपकी 0 माइनस 2 प्लस का 5 माइनस 4। ये लीजिए, यहां से वैल्यू आएगी आपकी ये कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं आई, यानी a इंटू ए का इनवर्स कितना आई। कितनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन। तो ये वाली वैल्यू देख लीजिए, इस वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूं तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए के साथ में करवाना है। तो ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए के साथ में, ए इनवर्स की वैल्यू ये रही यहां से, तो 3 2 6 1 1 2, ये 2 ये 2 ये 5, इसका मल्टीप्लाई आप ए के साथ में, ए की वैल्यू कितनी 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0, ये 0 माइनस 2 और 1। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां से एक मैट्रिक्स आएगी, और इसको आप सोल्व करोगे तब वैल्यू आएगी एक ये 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई आप कर लेना और इस पूरे को सोल्व करोगे तो ये मैट्रिक्स आएगी, जिसको मैं क्या कह सकता हूं आई। यानी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई आप ए के साथ में करोगे तो आई आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सी 6 लिख दीजिए आप कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से क्या वैल्यू आ गई, a इंटू ए का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई, ये आपकी वैल्यू यहां से आ गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर बी, 7th का बी। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7th का सी के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 7th का सी की मैं बात करूं तो सी में आपको गिवन है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको वेरीफाइड करना है। चलो वेरीफाइड नहीं, आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इफ ए इक्वल टू 3 0 2 1 5 9 और -6 4 और 7, और आपको इसके आगे एक कंडीशन डाल दी कि ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आई आना चाहिए। तो आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक प्रॉपर्टी अपन पढ़ के आए हैं, जब कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है तब अपन एक प्रॉपर्टी वहां पे इनवर्स के अंदर पढ़ के आए हैं कि ए बी का मल्टीप्लाई बी ए के इक्वल हो और इन दोनों का मल्टीप्लाई आई के इक्वल आ जाए, कि ए बी का मल्टीप्लाई और बी ए का मल्टीप्लाई आई के इक्वल आ जाए, तो इस बी की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, ए इनवर्स के इक्वल होगी। कि बी किसका इनवर्स होगा, ए का इनवर्स होगा, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, आपको इस ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां से बी की तो फाइंड आउट करनी है, जो ए इनवर्स की वैल्यू आएगी वो बी आ जाएगी। यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, बी इक्वल टू ए इनवर्स। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो, b इक्वल टू 1/में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये फाइंड आउट करना आपको। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू इस रो के रेस्पेक्ट में सोल्व कर दीजिए, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 36 प्लस माइनस 0 के लिए तो जो भी करोगे वो 0 आएगा। सोल्व कर देता हूँ, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 6 54 माइनस का तो प्लस का 54। ठीक है, प्लस का 54, बहुत बड़ी वैल्यू है, क्या बात है। ये 7 और इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना,
सी, सही है भाई। 302159 और -64, ठीक है, करेक्ट है। करते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 और ये आपका 9 6 54 और माइनस है तो प्लस। फिर 2 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट और ये 4 माइनस का 30, ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ये 3 माइनस का 3, ठीक है, और ये 0, ये प्लस 0, ठीक है, -0 करो तो -0, एक ही बात है। और ये कितना 30 माइनस 26, 26 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का 26 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस का 26 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 52 आ गया। यानी ये वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, माइनस का 55 की इक्वल आ गई। -55 किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल नहीं है। नहीं है तो ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एडजॉइंट की वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आपका यही था 35 माइनस 36। इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर आपका ये था 7 प्लस 54। इस एलिमेंट के लिए 2 के लिए 4 माइनस 30। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 21, माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई -12 तो प्लस का 12 आ गया। इसके लिए कैंसिल आउट करें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई 12, 12 माइनस 0 आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 10। इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कितना आपका 18, 18 माइनस 2, 18 माइनस 2। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कितना 15, 15 माइनस 0। इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। अब इस पूरे का ट्रांसपोज, पहले तो देखो साइन पुट करता हूं, कोफैक्टर बन जाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये 1 माइनस का 1, ये 54 प्लस 7 61, 61 और ये माइनस, माइनस का 61, माइनस का 61 और ये कितना 4 माइनस 30, माइनस का 26 और ये कितना प्लस का 8, ये प्लस का 8, ये कितना 21, 23 और 10 33, साइन कितना प्लस है, ठीक है। ये माइनस का 12, ये वैल्यू माइनस का 10 और ये वाली वैल्यू 18 माइनस 2 16, माइनस है तो माइनस 16 और ये वाली वैल्यू माइनस प्लस का 15। इसका ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कर दें तो आपकी वैल्यू देखो -1, -61, माइनस का 26, ये 8, ये 33, ये माइनस का 12, ये -10, -16 और 15, ये आपकी वैल्यू। ट्रांसपोज करने के बाद में एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आएगी आपकी, ठीक है भाई, समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका आंसर। एक बार मैं चेक करता हूँ कि ए इनवर्स की वैल्यू थोड़ी आ रही है क्या, मिलती जुलती। मिस्टेक तो कर दी है, सारी मिस्टेक हो रखी है क्या, देखो क्या मिस्टेक की। 302159 माइनस 647, इसके अकॉर्डिंग तो ये है भाई। देखो सबसे पहले इसको करूंगा, इस 3 के लिए ये रो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, ये माइनस का 64, 9 चौक 36, ठीक है। इस 0 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 7 और इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी जो करेक्शन आ रही है वो ये आ रही है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये आ रही है करेक्शन, ठीक है।
चेक करते हैं। इसके लिए तो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको देखो, ये वैल्यू 35 माइनस 36 ये आ गया, और ये वैल्यू आपकी ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, ये आएगा वही प्लस का, है ना, और प्लस आएगा तो ये वैल्यू आएगी प्लस का 34 और 34 का डबल 68, और ये वैल्यू आ गई प्लस की 64, 8 माइनस 3 कितना 65 प्लस की आएगी, ठीक है। अब देखो ये भी करेक्शन में है क्या, हाँ आ गया ना, आ गया भाई। देखो ये प्लस हो गया यहां से, और फिर मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये एलिमेंट ये कहां पे मिलेगा आपको ये वाला एलिमेंट और चेक करते हैं। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना 9 का इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 27 आ रहा है, कितना 27। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब 27 में से माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी 25 आ गई, 25 माइनस, ठीक है ना, माइनस का 25, तो ये वैल्यू आ गई माइनस की 25, और ये भी कितना है 34 प्लस का 34। इस रो को मैं चेंज करूं तो ये प्लस का 34, और ये करेक्ट है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अब चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, फिर अपन डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, यानी ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं फटाफट। -1 8 -10 61 33 -25 34, अब करेक्ट है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक थी। अब ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसको तो रब कर देता हूं कंप्लीट, और फॉर्मूला देखो इसका। सबसे पहले तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कंप्लीट वैल्यू में पुट करूं तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी अभी आई थी 65, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी -1 8 -10 -61 33 और माइनस का 25 34 -12 और 15, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर लीजिए। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के ए बी सी तीनों क्वेश्चन, ऐसे अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।